मुंह की बदबू हम में से किसी को हो सकती है। जो लोग प्रायः कुछ भी खाने के बाद अपने मुंह में सफाई नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के मुंह से कई बार दुर्गंध आती है। और जो लोग तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं, उनके मुंह से भी बदबू आती है, जैसे कि गुटखा, पान मसाला, सिगरेट इत्यादि। मुंह से बदबू आने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद हमारे मुंह में जब अन्न कण चिपके रह जाते हैं और वो साफ़ नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे लोगों में मुंह से दुर्गंध आ सकती है। जो लोग तंबाकू पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनके मुंह से भी काफ़ी दुर्गंध आने की संभावना रहती है। मुंह से बदबू आना कई बार विभिन्न बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे कि मधुमेह। ऐसी मधुमेह जो कि अनियंत्रित है, या जहाँ पर लोग दवाई नहीं खा रहे हैं, उन्हें कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको मधुमेह है, तो ऐसे लोगों में पायरिया होने की संभावना अत्यधिक होती है। तो ऐसी बीमारियों का पता कई बार हमें मुंह देखकर चलता है, जिसमें कि मुंह से दुर्गंध आती है। इसके अलावा और कई बीमारियां हैं जिसको हम एक नियमित मौखिक जांच के अनुसार देख पाते हैं। हम कहते हैं कि मुख हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का आईना है, और मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेस, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को हम लोग मौखिक जांच के द्वारा जान पाते हैं, और हम मरीज़ों को समय पर उपचार करने की सलाह भी देते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों में पायरिया जैसी समस्याएं होती हैं, उनके मुंह से भी दुर्गंध आ सकती है। ये पायरिया भी हमारे मुंह में दांतों को ठीक से साफ ना कर पाने से या मसूड़ों में इन्फेक्शन से उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में भी हमें इसका उपचार सफाई द्वारा कराना पड़ता है। आप इस तरह की दांतों की सफाई आप दंत चिकित्सक के पास जाके करवा सकते हैं, जो कि मशीन द्वारा की जाती है और बहुत ही ज़्यादातर हर जगह सुलभ है। मुंह की बदबू से बचने के कई उपाय हैं, जिसमें कि सबसे पहले व्यक्ति स्वयं दिन में 2 बार ब्रश करे, माउथ वॉश करे और फ्लॉस का उपयोग करे। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा गंदगी जमा नहीं हो सकती और उनका मौखिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन जो लोग दांत साफ करने का सही तरीका नहीं जानते, उन लोगों में गंदगी जमा होने से मुंह के स्वास्थ्य में कमी आती है, और ऐसे लोगों को एक दंत चिकित्सक के पास जाकर अपने मुख की सफाई करवानी चाहिए, जो कि एक मशीन द्वारा की जाती है। और इस सफाई के बाद हमारे गम्स, हमारे मसूड़े और दांत स्वच्छ रहते हैं और हमें कभी दांत की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। डॉक्टर के पास हमें नियमित तौर से 6 महीनों के अंतराल पर जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने आंखों से मुंह के अंदर नियमित रूप से हो रहे बदलावों को नहीं देख सकते। इसलिए हमें डॉक्टर के पास कम से कम 6 महीने या अधिकतम 1 वर्ष के अंदर ज़रूर उनसे मिलना चाहिए। मुंह की बदबू आने पर सर्वप्रथम हमें दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उसके विभिन्न कारणों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जो लोग तंबाकू इत्यादि पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन लोगों में इस आदत को छुड़वाकर हम इस समस्या से बच सकते हैं। और दांतों में जगह होने से उनके दांतों में नियमित तौर पर अन्न कण चिपक जाते हैं, जिससे वो प्लाक और कैल्कुलस जैसी परतों का निर्माण करते हैं। इन चीज़ों के इकट्ठा होने से मुंह से दुर्गंध आना, पायरिया होना, मुंह से ब्लीडिंग होना जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर वो ठीक से ब्रश करना भी चाहें तो वो अपना ब्रश ठीक से नहीं चला पाते मुंह के अंदर। तो ऐसे लोगों में भी नियमित तौर पे प्लाक और कैल्कुलस जैसी जो परतें हैं वो नियमित रूप से बनती हैं, जिसको कि सफाई करने के लिए ब्रश पर्याप्त नहीं होता है, और दंत चिकित्सक के पास जाकर के ही हम इसको मशीन द्वारा सफाई करा सकते हैं। तो ये सारे विभिन्न कारण जो हैं, जैसे कि दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना, दांतों में पायरिया होना, या दांतों में जो लोग तंबाकू उपयोग करते हैं अत्यधिक, ऐसे लोगों को दांत की सफाई की आवश्यकताएं पड़ती हैं। और अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो हम ऑर्थोडोंटिक प्रक्रिया द्वारा भी इस चीज़ का उपचार करा लें, तो हमें ब्रश करने में आसानी हो सकती है और हमारा मौखिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जब भी कोई मरीज या कोई रोगी हमारे पास मुंह की दुर्गंध को लेके आता है, तो हम उसके मुंह में एक मशीन, जिसे हम स्किलिंग मशीन कहते हैं या ओरल प्रोफिलैक्सिस मशीन कहते हैं, इस मशीन द्वारा उसकी सफाई करते हैं। हम दांत पे जमा हो रही परतों, जिसको कि प्लाक और कैल्कुलस कहते हैं, ऐसी परतों को साफ करने की प्रक्रिया करते हैं।
ऐसी अवस्था में कई बार कुछ लोगों में इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, जैसे कि माइल्ड डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़ या सीवियर डिजीज़। अगर माइल्ड डिजीज़ है तो कुछ ही समय में हम दांतों की मशीन द्वारा सफाई करके उसको पुनः स्वस्थ बना सकते हैं। अगर मॉडरेट डिजीज़ है तो इस अवस्था में सफाई के साथ साथ कई बार हमें और भी माइनर सर्जरीज करनी पड़ती हैं, और सीवियर डिजीज़ में हमें जैसे कि सफाई करने के साथ साथ फ्लैप सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं। कई बार हमने देखा है कि लोगों के दांत सफाई ना कराने के कारण हिलने लगते हैं, तो ऐसे लोगों में बहुत सीवियर प्लाक एंड कैल्कुलस जमा हो जाता है, जो कि दांतों के सपोर्ट को नुकसान पहुंचने से हमारे दांत समय से पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं। और ऐसे लोगों में लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि हमारी अभी उम्र बहुत कम है, लेकिन तब भी हमारे दांत अभी से हिलने लगे हैं। तो इसके पीछे कारण यही है कि दांतों की नियमित रूप से सफाई ना हो पाना। तो ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो एक तो स्वयं ब्रश करें, दूसरा हर 6 महीने में एक दंत चिकित्सक से संपर्क करें, जो कि अगर उन्हें सफाई की आवश्यकता है मशीन द्वारा तो उनको वो प्रदान कर सके। मुंह को साफ रखने के लिए एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, जिसमें कि सुबह के वक्त और रात के वक्त सोने से पहले ज़रूरी है। इसमें भी मैं कहूँगा कि रात में ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब हम रात में सो जाते हैं और हमने ब्रश नहीं किया तो रात भर हमारे दांतों पे चिपके हुए अन्य कणों के ऊपर बैक्टीरिया या जीवाणु कार्य करते हैं और वहाँ पे कई तरह के हानिकारक अम्ल पैदा करते हैं, जिससे दांतों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम और आप मुंह की दुर्गंध से बचना चाहते हैं, हमें दांत को साफ करने का सही तरीका अपनाना चाहिए, जो कि अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे कि जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। मॉडिफाइड बास टेक्निक एक ऐसा तरीका है जो हमें सही ब्रशिंग करने की सलाह देता है, और इसको हम YouTube पे देख सकते हैं और भी कई प्लेटफॉर्म्स पे हम सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में भी एक डेडिकेटेड ब्रशिंग रूम है, जहां हम बच्चों को, वयस्क लोगों को दांत ब्रशिंग करने का सही तरीका समझाते हैं, जिससे कि वो स्वयं ही इसको मेंटेन कर सकें। लेकिन जो लोग दांत में की सफाई नहीं कर पाते हैं स्वयं, ऐसे लोगों में पायरिया हो जाए या अत्यधिक प्लाक एवं कैल्कुलस जमा हो जाए, तो ऐसे लोगों की सफाई फिर मशीन द्वारा करानी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें हमारे पास या किसी दंत चिकित्सक के पास आना पड़ता है। अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आमतौर पे हरी सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मौखिक स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मौखिक स्वास्थ्य जिनका अच्छा रहता है, हमें देखा है कि मधुमेह एवं पायरिया इनका आपस में एक विशेष संबंध है। जो लोग अपना मौखिक स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं उनको मधुमेह जैसी बीमारियों में सहायता मिलती है, उनके मुंह में इन्फेक्शन बार बार नहीं होते हैं।